कौन बनाया सेकुलर? सेकुलर अभी बना है। सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं। कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है, कहीं भी यीशु के चित्र नहीं है, कहीं भी बौद्ध के चित्र नहीं है। इसलिए यह हिंदुओं का संविधान था। इंदिरा ने साजिश रच के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा। उसके पहले न सेकुलर शब्द कुछ नहीं होता है, न शास्त्र में है, न किसी दुनिया के संविधान में है। जितने रिपब्लिक हैं सबका कोई ना कोई रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। भारत का स्टेट रिलीजन हिंदू है। अगर जिस दिन संविधान में संशोधन करके इन्होंने स्टेट रिलीजन नहीं लागू किया तो ये आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते हम 1947 की अब फिर से एक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसने अगर अधिकार उनका था तो पाकिस्तान क्यों लिया, पाकिस्तान क्यों बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों बना? जब दोनों मिलकर के देश आजाद हुए, जो सबने आजादी की लड़ाई लड़ी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हमारी, और इसको सुन ले पूरा जहान, पूरा देश। और ये अभी शुरुआत है। पुरोला ने यह संदेश दिया है पूरे देश के मुसलमानों को कि आप अपने हद में रहिए। मैं फिर कहता हूँ, दो ही विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान जाइए और या तो घर वापस। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए, इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूँ तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं। मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे हम लोग। चाहे सवाल तो ये है ना, लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारा मंदिर है, वो धर्म या नहीं सिखाता आप। इसीलिए मुस्लिम एक्ट अलग है, आप इसी पे बात कर रहे हैं, यूसीसी पे। हम चाहते हैं कि एक तरह का कानून हो। हम इसलिए नहीं रहने देंगे कि आप अपने घर में किसी को घुसने देंगे। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, जाकर के आप उसमें नमाज पढ़ेंगे, आप उसमें घुसेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें मांस और मदिरा का सेवन करेंगे और हम जाने देंगे आपको? तो किसी कीमत पर उत्तराखंड में गैर हिंदू नहीं रहेगा। नहीं तो हिंदुओं शब्द की, हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों का की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहाँ धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही उस धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। यह शिक्षा दी जाती है। तो धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वो जरूरत है, कायरता से धर्म बचने वाला नहीं है। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्मित्र शुंग बनिए, जिस तरह से उन्होंने प्रियव्रत की हत्या धर्म को बचाने। ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों ही मध्य प्रदेश की हैं और इसमें पेशाब कांड के आरोपी और भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को पुलिस ले जाती नजर आ रही है। पहली वीडियो तब की है जब प्रवेश शुक्ला को पुलिस गिरफ्तार कर थाने लाती है। प्रवेश शुक्ला भी बिल्कुल ठाठ में चलता हुआ आता है, जैसे बड़े पराक्रम का काम करके आया। पुलिस भी शाबाशी भरी थपकी दे देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। भाजपा, पुलिस और शिवराज सिंह चौहान की खूब किरकिरी होती है। लोग सरकार को कोसने लगते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाना पूर्ति करने में लग जाते हैं। आपने पुलिस को प्रवेश शुक्ला की खातिरदारी करते देख लिया, अब एमपी पुलिस ये वीडियो भी देखिए। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग भैया देखने लायक है। एक पुलिसकर्मी बिल्कुल सिंघम अंदाज में प्रवेश शुक्ला को खींचने की एक्टिंग करता हुआ ले जा रहा है, दूसरा पीठ पर मारने की एक्टिंग करता हुआ थपकी देता है, तीसरा जोर से हाथ पकड़ता है, फिर जोर से धक्का मारने की एक्टिंग करते हुए प्रवेश शुक्ला को गाड़ी में बैठा दिया जाता है। और फिर पुलिस वालों के चेहरे की मुस्कुराहट। आखिर सब स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ, अब तो शाबाशी मिली। असल में ये सारी नौटंकी जनता को मूर्ख बनाने और गुमराह करने की कोशिश। आदिवासी
आदिवासी समाज को लेकर भाजपा और शिवराज सरकार की सोच क्या और कैसी है, ये जनता पहले ही देख। अब ये सारा तमाशा मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि जनता को गुमराह कर फिर सत्ता में आ जाए और फिर जी भर के मनमानी करे। लेकिन भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता समझ चुकी है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को दिवाले बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं। मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे हम लोग, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं रहने दीजिएगा। सवाल तो ये है ना, लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारा मंदिर है वो। धर्म यह नहीं सिखाता ना आप, इसीलिए मुस्लिम एक्ट अलग है। आप इसी पे बात कर रहे हैं, इसी पे हम चाहते हैं कि एक तरह का कानून हो, इसलिए नहीं और एक गरीब आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता ये मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। यही है जाकर के आप उसमें नमाज पढ़ेंगे, आप उसमें घुसेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें मांस और मदिरा का सेवन करेंगे और जाने देंगे आपको। तो किसी कीमत पर उत्तराखंड में गैर हिंदू नहीं है, ये घोषणा है हमारी। और इसको सुन ले पूरा एक गरीब आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहा है। शुरुआत है। सरकार की शान पर कूद रहा संदेश दिया है पूरे देश के मुसलमानों को कि आप अपने हद में रहिए। मौजूदा भाजपा सरकार का प्रतिनिधि दो ही विकल्प है, और यही या तो भाजपा का पाकिस्तान डीएनए जाइए है। और या तो घर वापस। शिवराज की सेना आदिवासियों को भून कर खा जाए, इससे पहले इस सेना को खत्म कर दीजिए, अन्यथा ये दाना वगला पेशाब आपके चेहरे पर करे। अभी उसी अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते हम 1947 की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसने अगर अधिकार उनका था तो पाकिस्तान क्यों लिया, पाकिस्तान क्यों बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों बना। जब दोनों मिलकर के दो देश आजाद हुए, दोनों सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश क्यों बना। फिर भारत ही रहता, आराम से सब लोग मिलकर के रहते। सेकुलर कंट्री है ना। सेकुलर कौन बना है? सेकुलर अभी बना है। सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रतीक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं। कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है, कहीं भी यीशु के चित्र नहीं है, कहीं भी बौद्ध के चित्र नहीं है। इसलिए यह हिंदुओं का संविधान था। इंदिरा ने साजिश रच के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा। उसके पहले न सेकुलर शब्द कुछ नहीं होता है, न शास्त्र में है, न किसी दुनिया के संविधान में है। जितने रिपब्लिक हैं सबका कोई ना कोई रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। भारत का स्टेट रिलीजन हिंदू है। अगर जिस दिन संविधान में संशोधन करके इन्होंने स्टेट रिलीजन नहीं लागू किया तो यह आंदोलन चलेगा और यह आंदोलन हिंसात्मक चलेगा। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कश्मीर में घटना घटी थी वही कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अब घटना घट रही है? किसमें? कश्मीर में? हाँ, पंडितों को भगाया जा रहा है। हाँ, वही हो रहा है। नहीं तो हम वहां यहां भी वही साजिश है। पूरे उत्तराखंड में लश्कर तोयबा, बोको हरम, जितने भी 1000 इस्लामिक संगठन हैं, उन सब के ऑफिस हैं देहरादून में। ये बात हम 10 वर्ष से कह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही थी। हम लोगों को पुरोला में कानून अपने हाथ में इसलिए लेना पड़ा कि ये जो कानून के लोग हैं हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हमको दोयम दर्जे का नागरिक कहते हैं। बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में हिंदू दोयम दर्जे का